हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर 5 है और जो भी लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। आप उस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और ये खास करके बिहार पुलिस के लिए टारगेट सीरीज़ के रूप में हम चला रहे हैं और टोटल हम लोग 6 सेशन करेंगे, जिसमें 50 से 60% साइंस आपको कवर हो जाएंगे। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना वर्षा का संभावना डिनोट करता है। ठीक है। वायु दाब में पारे में स्तंभ का अचानक गिरना आंधी तूफान। अगर पारा का टेम्परेचर अचानक गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना स्वच्छ मौसम का संकेत है। ठीक है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ़ का गलनांक घटेगा। अगर दाब बढ़ेगा तो बर्फ़ का गलनांक घटेगा। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल अपरिवर्तित होता है, क्योंकि कोई भी जो सतह होता है वो 1/10 होता है, जिसमें 1/9वां जो भाग होता है भरा रहता है, एक भाग खाली रहता है। उसमें आप किसी भी बर्फ़ का टुकड़ा डालिएगा तो पिघल जाएगा, तो उसमें कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण चिपक जाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है? तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा देखने के लिए मिलता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो स्थिति ऊर्जा। घड़ी के चाबी हो गया, धनुष हो गया, यानी तनी हुई रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया, सभी में स्थिति ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.81 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के कितना होता है? 1/6 होता है। जी का मान कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। जी का मान अधिकतम ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह घटना उत्प्लावन की घटना कहलाती है। किसकी घटना कहलाती है? उत्प्लावन बल की घटना कहलाती है। ठीक है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो इसको विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि चंद्रमा के लिए प्लायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये आपको एकदम याद कर लेना है। ये जो तीनों आपको VVI है, अगर नहीं याद किए तो आप गड़बड़ा जाइएगा ये चीज़। इसलिए ये तीनों का आप जो प्लायन वेग है आपको 110% याद कर लेना है। पृथ्वी का पूछे तो 11.2, सूर्य का पूछे तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, चंद्रमा का पूछे 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक थे तो TH मैमान। कौन थे? TH मैमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का। पनडुब्बी को अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ी चालक बना होता है तांबा का होता है। प्राथमिक सेल, शुष्क सेल। शुष्क सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। कैथोड किसका? जस्ता का। जबकि एनोड कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो शीशा है। गैलेना कैसे शीशा का है। लेड जिसको शीशा बोलते हैं। शीशा का संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक। किसका प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक। विद्युत अपघटन यानी अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है तो कैथोड पे होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है तो यह लॉ ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? तो लॉ ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा, जबकि स्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है।
अस्थाई यानी कहने का माने कि अस्थाई यानी परमानेंट नहीं, यानी नॉन परमानेंट बनाने के लिए चुंबक का प्रयोग लोहा का प्रयोग किया जाता है यानी चुंबक बनाने में, जबकि परमानेंट चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण। अगर चुंबक के 2 समान ध्रुव है तो उसमें क्या होगा, तो विकर्षण होगा। चुंबक के असमान ध्रुवों पर क्या होगा, तो आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। चुंबक खत्म होता है तो यह पीटने और गर्म करने से चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की ओर। ये आपको जितना स्टार लगाना चाहिएगा आप लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो आपको उसमें ऑप्शन में उत्तर और दक्षिण जरूर देगा, तो आपको घबराना नहीं है। चुंबकीय सुई संकेत करती है हमेशा उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक टेस्ला या न्यूटन या एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये 900 नहीं है, 90 डिग्री है, ठीक है। लिखने में उसको मिस्टेक हुआ है, 90 डिग्री से पढ़ेंगे। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये डबल 0 नहीं है, ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, मिस्टेक हुआ है। तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो ओस्टवेल्ड ने, यानी और स्टेड में के द्वारा, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, तो और स्टेड द्वारा, ठीक है। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नर्म लोहा का। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से हमेशा एक दिशा में धारा बहती है। ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी में। आपको एसी डीसी दोनों देगा, तो ट्रांसफार्मर हमेशा केवल एसी के लिए प्रयोग किया जाता है, नॉट डीसी, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है एसी को निम्न एसी को, यानी एसी उच्च वोल्टा एसी को निम्न, यानी कहने का माने है कि इसमें ट्रांसफार्मर का कार्य मुख्य होता है कि जो वोल्ट हाई होता है उसको लो करता है, क्योंकि ये तो एसी का करता है, और हाई टू लो, लो से हाई। तो कहने का माने है कि इसकी उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में कन्वर्ट करता है और निम्न वोल्टा को उच्च वोल्टा में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो डायरेक्ट एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगर मान लीजिए कोई एसी करंट है उसको डीसी में ट्रांसफ़र करना है, बदलना है, तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं। फ्यूज का तार बना होता है टीन और शीशा का। इसका होता है टीन और शीशा का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन में लाइन में, यानी टेलीफोन की जो लाइन होती है उसमें प्रवाहित कौन सी ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, तो ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज का तार बना होता है तो निम्न गलनांक का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का। किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन बी12 किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट 60 में, ठीक है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कैंसर की दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो यू वृक्ष से। ORT यानी ओरल रेडिएशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, अतिसार से, यानी ORT ओरल रिहाइड्रेशन, यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा ट्रिकोमा किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग क्या है, तो गला। एथलीट फुट फंगस के द्वारा होता है। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स है। कौन सा है, एड्स है। सार्स है एक विषाणुजनित रोग। सार्स क्या है, एक विषाणुजनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। किससे, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की, यानी समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। pH मान का निर्धारण किया था तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7। जल एक उदासीन है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है।
शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। अम्लों का स्वाद होता है तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद होता है कड़वा तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जो जल में घुल जाता है उसको क्षार बोलते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो अम्ल। अनिल से याद रखिए, अनिल से याद करिएगा। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है -10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है, यह ग्रेफाइट का बना होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन या ऊर्ध्वपातन, यानी क्या करते हैं? इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। भू प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम 238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। और तरंगदैर्घ्य कैसे मापते हैं? एंगस्ट्रम है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।